पसंद ना हो, आपके राजनीतिक एजेंडे में फिट ना बैठते हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप निहत्थी लड़कियों पे लाठियां बरसाएंगे। आप शाहीन बाग में 2 डिग्री टेम्परेचर में बैठी हुई 90 साल की अस्मा खातून की बात कैसे नहीं सुनेंगे? आपको सुनना पड़ेगा। आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे तो परसों सुनेंगे। हम भी देखते हैं कि आप कितने बड़े पत्थर हैं, हमें भी पत्थरों को पिघलाने का हुनर आता है। हेलो, मैं दानिश। आइए इमरान प्रतापगढ़ी साहब का एक वीडियो देख लेते हैं। ये वीडियो उस दौर का है जब CAA NRC को लेकर के पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहे थे। ऐसे में इमरान प्रतापगढ़ी साहब कई प्रोटेस्ट का हिस्सा बने थे। रात रात भर सोए नहीं थे, दिन भर प्रोटेस्ट, रात भर प्रोटेस्ट का वो हिस्सा बने रहे। लेकिन आइए ये पुराना वीडियो देख लेते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब क्या कुछ कह रहे हैं, वीडियो के माध्यम से जानते हैं। हो सकता है हम लोग आपको पसंद ना हो, आपके राजनीतिक एजेंडे में फिट ना बैठते हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप निहत्थी लड़कियों पे लाठियां बरसाएंगे। आप शाहीन बाग में 2 डिग्री टेम्परेचर में बैठी हुई 90 साल की अस्मा खातून की बात कैसे नहीं सुनेंगे? आपको सुनना पड़ेगा। आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे तो परसों सुनेंगे। हम भी देखते हैं कि आप कितने बड़े पत्थर हैं, हमें भी पत्थरों को पिघलाने का हुनर आता है। मैं इसमें आपके बीच में खड़ा हूं, मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि रिश्तों की ये नाजुक डोरी थोड़ी थोड़ी जाती है। एक बच्चे की आंखें फोड़वा दी पुलिस के जरिए, जामिया के एक बच्चे की एक आंख फूटवा दी इन्होंने। रिश्तों की ये नाजुक, समस्तीपुर के हैं वो, सलाम समस्तीपुर आपको। आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है इस देश के आंदोलन को। इस बच्चे के लिए कमजोर ताली बजी है, मुझे लगता है इसके लिए और जोर की अरे नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, समस्तीपुर आपसे कह रहा है कि रिश्तों की ये नाजुक डोरी थोड़ी थोड़ी जाती है। अपनी आंखें दुखती हो तो थोड़ी थोड़ी जाती है। आप बच्चों पे लाठियां बरसा रहे हैं क्योंकि खुद आप तो कभी पढ़ने यूनिवर्सिटियों में गए नहीं। पॉलिटिकल साइंस की जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, वो देश पिछले 5 साल से आपसे मांग रहा है, आप नहीं दिखा पाए। लेकिन आप चाहते हैं कि हम 70 साल पुराना कागज दिखाएं। अपने दादा, पापा और पिताजी और अब्बू कहां पैदा हुए उसका कागज लाएं। क्या बेहिस सरकार है, अजीब बेवकूफी है। मैं एक इंटरव्यू में था उस दिन, तो जंतर मंतर पर मीडिया ने मुझसे कहा कि इन छात्रों को किसने उकसाया है जो ये सड़क पर निकल आए। तो मैंने उनसे कहा, मेरे भाई ये जो छात्र हैं ये अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इन्हें कोई उकसा नहीं सकता है। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्हें किसने उकसाया है कि वो संविधान के खिलाफ कानून बना रहे हैं? बिल्कुल, उन्हें किसने उकसाया है? कौन से इजराइल ने, कौन से अमेरिका ने उनसे कहा है कि आम आदमियों से कागज मांगो? मेरे भाई, इस देश का किसान कहां से कागज लाएगा? मुझे बताइए कहां से कागज लाएगा? मैं पूरी जिम्मेदारी से यहां खड़ा होकर ये ऐलान करता हूं कि मेरे पास NRC में देने वाले सारे कागजात मौजूद हैं, लेकिन मैं इमरान प्रतापगढ़ी पूरे होश हवास में गांधी जी के नाम पर समस्तीपुर में चल रहे सत्याग्रह में खड़ा होकर कहता हूं कि मेरे पास सारे कागजात मौजूद हैं, लेकिन सरकार मुझे चाहे जिस डिटेंशन सेंटर में डाल दे, मैं कागज नहीं दिखाऊंगा, नहीं। ये सरकार के खिलाफ मेरा अवज्ञा आंदोलन होगा। हम सभी ने अयोध्या करेंगे। और अगर आपको ये लगता है कि आपके इस इशारे में हम डर जाएंगे, तो नहीं, हम डरेंगे नहीं। आप हमें डिटेंशन सेंटर में डालिए, हम वहां एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, नहीं डरेंगे। अमित शाह साहब, और आपको बताऊं कि उनका सबसे बड़ा डर यही है कि हमने उनसे डरना बंद कर दिया है। वो सबसे ज्यादा यही डर रहे हैं। वो अपनी तमाम पुलिस, फौज, गोला बारूद के बावजूद तानाशाह इसलिए डर रहा है कि आम आदमी उससे डर नहीं रहा है। मैं पहली बार लोगों को सड़कों पर देख रहा हूं। मीडिया के साथी मुझसे कह रहे हैं कि इमरान साहब, आप इस दौर को कैसे जज करते हैं? आप शायर हैं, कैसा सोचते हैं? मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं, इमरान भाई बड़ा बुरा दौर चल रहा है, बड़े बुरे हालात है। तब मैं उनसे कहता हूं कि नहीं, कहने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए हो सकता है ये बहुत बुरा दौर हो, लेकिन मेरी नई नस्लों
यह इतिहास बनने का दौर है, ये एक नई तारीख लिखे जाने का दौर है। आने वाली नस्लें जब हमसे पूछेंगी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह नाम के दो तानाशाह इस देश के संविधान को कुचलना चाहते थे, तब तुम क्या कर रहे थे, तब मैं सीना चौड़ा करके कहूंगा कि मैं खड़ा था समस्तीपुर में, मैं खड़ा था दरभंगा में, मैं खड़ा था जंतर मंतर पे। हम अपने घरों में नहीं बैठे थे, हम संविधान बचाने के लिए न तो ठंडी देख रहे थे, न कोहरा देख रहे थे, न पुलिस की लाठियों से डर रहे थे। हम खड़े थे और हम खड़े रहेंगे। समस्तीपुर वालों, इस लड़ाई को बिल्कुल इसी तरह लड़ना है, इनके झांसे में नहीं आना है। मुझे आप बताओ कि कौन सा ऐसा कानून बनाया है कि जिसको समझाने के लिए रैलियां करनी पड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर विधायक, हर सांसद, हर मंत्री काम पे लगा दिया गया है कि गांव में जाओ, लोगों को समझाओ। जानते हैं क्यों? क्योंकि बेचारे क्रोनोलॉजी देश को समझाते समझाते खुद ही नहीं समझता है। क्या बात है। इस देश में पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री को अपने असम के 2 दौरे रद्द करने पड़े। असम जाने की हिम्मत नहीं है। एनआरसी को लेकर के तो झूठ वो देश से बोल रहे थे, उसे असम ने बता दिया कि नहीं, तुम झूठे हो और तुम्हारे झूठ को असम बेनकाब करेगा। हजारों हजार लोग, लाखों लोग इस वक्त सड़कों पर हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखना। जय हिंद।